ओम। काफ़ी सारे लोगों को एक ही कहना है कि वो ध्यान लगाते हैं लेकिन उनका मन चित्त शांत नहीं रहता। उनका चित्त काफ़ी सारे विषयों के लिए सोचता है, चिंतन करता है, संसार की याद आती है। ऐसा क्या करें कि वो अपने चित्त को वश में करे? क्या करें कि वो संसार से मुक्त हो जाए? मुक्त होने का मतलब मर जाना नहीं है, पीड़ा से मुक्त हो जाना। जिन विषयों में उनका चित्त दुखी हो रहा है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें उन्हें रस आता है, ऐसे रस चाहिए उन्हें जो विषय के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि चित्त ही संसार है। जब चित्त में कोई विषय के प्रति आसक्ति होती है तो ध्यान के समय वही विषय आपको प्रत्यक्ष होने लगती है। जिन विषय के लिए, जिन सब्जेक्ट के लिए आपका चित्त दुखी होता है, उनके प्रति कुछ लोगों को खुशी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि विषय जो है गौण है, हमारा चित्त ही मुख्य है। अगर हम चित्त को शुद्ध कर लें, चित्त शुद्धि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, तो जिन विषय के लिए आपको पीड़ा हो रही है वह पीड़ा नहीं होगी। इनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आप समझिए कि अगर आप पुत्र के प्रति प्रेम करते हो और उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया जाए तो आपका चित्त उनके लिए खिन्न हो जाएगा, उनकी पीड़ा में आपको भी पीड़ा होगी। हो सकता है कि आप पूरी तरह से बीमार भी हो जाएं, खिन्न भी हो जाएं, जबकि यही बात दूसरों के प्रति लागू नहीं होता। मतलब कि आपके पड़ोसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाए तो आपको कुछ भी नहीं होता। तो आप ध्यान कैसे लगे, शांति कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, ये सब्जेक्ट कहीं बाहर खोजने के बजाय अंदर ही खोजे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बाहर कोई भी विषय नहीं है। जिन विषय के प्रति आपको आनंद आ रहा है वो आप ही के अंदर है। उसी विषय को कोई बुरा भी मानता है। आप उदाहरण ही समझिए, हो सकता है आपको एलर्जी हो, या जिस व्यक्ति को एलर्जी है तो जिस खुशबू से, जिस चीज़ से एलर्जी है उससे उन्हें दुख होता है, पर उन्हीं विषयों से तो आपको आनंद आता है। तो ये विषय, ध्यान लगाना, मन की शांति या मुक्ति, ये कोई सवाल ही नहीं बनता है जिसे बाहर खोजना हो। प्राणी का चित्त ही सब कुछ है और चित्त ही विषय में फंसा हुआ है, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती। प्राणी का चित्त विषय रूपी चारागाह में जैसे स्वभाव से ही रमा हुआ है, उसी में आनंद लेता है, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती। इसे ही कहते हैं विषय आसक्ति। और अगर विषय आसक्ति से हम हट जाए, ध्यान की आसक्ति लगा ले, मंत्र की आसक्ति लगा ले, तो निश्चित ही मुक्ति है। और अगर सिर्फ ध्यान ही लगाते रहे और हमने सोचा कि संसार तो व्यर्थ है, तो यह भी एक प्रकार की आसक्ति हुई कि जब तक हम आंखें बंद करके बैठते हैं या जब तक हम हरी भरी वादियों को देखते हैं तब तक हमें रस आता है, और जैसे ही 2-4 लोग आते हैं हमें दुख होने लगता है। तो एक देशिता हुई, जबकि ब्रह्म तो सर्व खलविंदम ब्रह्म कहा गया है, तो सब कुछ ही ब्रह्म है। तो जिस दिन हमें ऐसा होने लगे कि संसार में भी रह के, जगत में रह के, उसके अलावा ध्यान करते हुए भी, या जो भी लोग बोले, अच्छी बात भी बोले, बुरी बात भी बोले, सभी में जब हम सम रहना सीख जाएं, तब हमने शांति प्राप्त किया। ना कि सिर्फ शांत बैठे रहें आंखें बंद करके और हमें रस आता रहे। तो आपको कोई भी काम छोटा नहीं लगना चाहिए। अगर हम निष्काम भावना से काम कर रहे हैं तो बकरी चराना जितना आसान है उतना ही धागे बुनना, जैसे कबीरदास जी ने बुना। और ये मन का ही खेल है। इसी काम को करके कोई खुश हो रहा है, किसी काम को करके कोई दुखी हो रहा है। तो ये सवाल ही हमारा बेकार है, व्यर्थ का है कि हम शांत होना चाहते हैं और हमारे परिवार वाले शांत रहने नहीं देते, या हम ध्यान लगाना चाहते हैं और कोई हमें डिस्टर्ब करता है। शुरुआत की स्थिति में भले ही ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको विषय आसक्ति से हटकर आत्मा आसक्ति होगी, ध्यान आसक्ति होगी, आपको शांति से प्रेम होने लगेगा, तो वो रस आएगी कि आपको 4 लोग मिलकर भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप शांति की ओर आओगे, विषय आसक्ति को छोड़कर आत्मा आसक्ति, ब्रह्म आसक्ति, चाहे जिस भी नाम से लो, हो सकता है ध्यान आसक्ति, मंत्र आसक्ति, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुक्त ना हो जाए। तो मुक्ति कहीं बाहर की विषय नहीं है,
अगर बंधा हुआ है तो मन से ही बंधन है, मन से ही मनुष्यों को मोक्ष मिलता है। विषय आसक्ति ही हमें बंधन में बांध रखी है। मन ही बंधा है और मन ही मुक्त होगा, कोई और मुक्त नहीं होता। शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन हम स्वप्न में शरीर से कोई भी वस्तु ना ग्रहण करने के बाद भी आनंदित होते हैं। तो ये सब मन का ही खेल है। और जिस चित्त को हम आत्मा में लगा दिया हो, शांति में लगा दिया हो, जिस चित्त के रज तम रूपी मल है वो अगर समाधि से ध्यान से कट गए तो उस चित्त को आनंद आता है, और निश्चित ही आनंद आता है। हमें अगर आनंद से रोका हुआ है तो हमारे चित्त में जो मल है विषय हम भोगेंगे तब आनंद आएगा। तीन ही विषयों के कारण ही हम शांति या आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एक ध्यानी व्यक्ति बगैर सब्जेक्ट का, बगैर विषय का ही आनंदित होता है। तो यह विषय कोई बड़ी बात नहीं कि आनंद को प्राप्त हो जाए, ध्यान को प्राप्त हो जाए। बशर्ते हमें यही सीखना होगा कि जो विषय आसक्ति है उनसे हटकर अपने अंदर शांति में, आनंद में रहने की कला सीखनी होगी। और अगर आपको सीखना ही है तो कोई ऐसे गुरु के शरण जाओ जो आपको प्रैक्टिकली बता सके, ना कि सिर्फ वीडियो पे कोई किताबों के माध्यम से बता रहा है और कोई सुनी सुनाई बात बता रहा है, या कोई आपको सिर्फ बातें ही बता रहा है, उसके विषय में नहीं है। उन्होंने इसे चरितार्थ नहीं किया है। या आपको ही ले लीजिए, आपने वीडियो देखकर कोशिश किया, थोड़ी सी भी शांति मिली, तो आपको पूरी शांति के लिए, पूरे आनंद के लिए, ज्ञान के लिए अपने गुरु के शरण जाना चाहिए और उन विषय को सीखना चाहिए। आप सिर्फ वीडियो देख के कमेंट करोगे कि मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मैंने बहुत ध्यान किया है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुतों मंत्र किया है, मुझे शांति नहीं मिलता, मुझे मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान करता हूँ तो चित्त विचलित रहता है, तो कोई भी बात नहीं बनेगा। आपका बंधन सिर्फ मन से ही है, आपकी मुक्ति भी मन से ही है। और आपके सवाल बिल्कुल बेकार हैं, निरर्थक है। और इस सवाल को सार्थक देने के लिए आपको किसी गुरु के शरण जाके इस ध्यान साधना को सीखना चाहिए। और इस बात को भली भांति आप नोट कर लें, अपने ज़हन पे उतार लें, पूरी तरह से हृदय में बिठा लें कि अगर आपने किताबों से ध्यान को पढ़ भी लिया तो आपने ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ। मंत्र को जान भी लिया, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोग मंत्र ज्ञान चैनल का नाम है तो मंत्र बता दो पूछते हैं, अमुक मंत्र बता दो। अमुक का मतलब आप कुछ भी जोड़ लो, वशीकरण से लेके मारन मोहन तक, बस उनको मंत्र ही चाहिए। जबकि अगर मंत्र जान भी लो तो आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि मंत्र ऐसे काम नहीं करती है। मंत्र सिर्फ शब्द होते हैं। और ध्यान को अगर आपने किताबों से, नेट से समझ भी लिया तो सिर्फ आपने जाना। आपको उसे चरितार्थ करने के लिए अपने जीवन में उतारना होगा। तो बेहतर तो यही होगा कि किसी गुरु के शरण जाओ, उनकी ध्यान साधना को सीखो और अपने जीवन में उतारो। आप सिर्फ कमेंट करोगे सिर्फ किताब में मुक्ति ऐसी होती है, कुछ ना होगा। तो आप इस बात को भली भांति समझ लो कि आप मुक्त हो ही और सदा हो सकते हो। बंधन सिर्फ आपकी मन की है कि आपने मान बैठा है कि इस विषय में बंधित हूँ। जिस दिन आपने उस विषय को छोड़ दिया, उस विषय से मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति, ध्यान और ये मंत्र सिद्धि बहुत ही आसान विषय है, बशर्ते उसे समझना होगा। जैसे आपके लिए गाय चराना बहुत ही कठिन काम है, बकरी चुगाना कठिन काम है, पर ग्वाले के लिए वही काम बहुत ही आसान है। पौधे में पानी देना भी आपके लिए बहुत कठिन काम है। आप पौधे में पानी हो सकता है फूल में डालो, फूल ही झड़ जाएंगे, जबकि पानी तो तने में डाली जाती है। तो ये छोटी सी बात शायद हमें ना समझ में आए। तो मुक्ति तो बहुत ही आसान काम है, बस उस विषय से रस को लेना छोड़ दें। और अगर हमारी साधना शिविर में आके सीखना चाहो तो कमेंट करके आप एड्रेस जान सकते हो, बहुत सी जगहों में कैंप है। तो फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही।